डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज आपका 6 जुलाई 2021 में केडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको 10th एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका 3rd क्वेश्चन का आज हम आपको कराएंगे 5th पार्ट, क्योंकि 4th पार्ट तक कल आपको करा दिए गए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय। बहु का मतलब होता है अनेक राष्ट्रीय मीन्स देशों में। कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनकी शाखाएं अनेक देशों के अंदर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जिनकी ब्रांचेस मीन्स शाखाएं अनेक देशों के अंदर होती हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। मीन्स जो ये कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय, इन्होंने अपने उत्पादन को एशिया के देशों में क्यों स्थानांतरित किया, क्यों ट्रांसफ़र किया, तो ऐसा फैसला क्यों लिया, तो इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है जिनका जाल एक से अधिक देशों में फैला हो। ठीक है, अभी आपको पहले बताया है, जिनका जाल या जिनके शाखाएं एक से अधिक देशों में हों। ऐसी कंपनियां सर्वप्रथम 1920 के दशक में स्थापित हुई। तो ऐसी कंपनियां कब बनी थी? 1920 के दशक में। ठीक है, 1911 से लेकर 1920 के बीच में। इनकी समस्या यह थी कि ये जिस देश में अपने उत्पादन को बेचना चाहती थी, वहाँ इन्हें भारी आयात शुल्क देना पड़ता था। मतलब कि ये कंपनियां जिन देशों में अपना माल प्रोडक्शन बेचना चाहती थी, उन देशों के अंदर इन कंपनियों को भारी आयात शुल्क मीन्स टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है, वो देना पड़ता था, जिसके कारण इनके उत्पाद मीन्स इनकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। अब आपको पता है स्टूडेंट, अगर वस्तुएं महंगी होगी तो लोग उनको नहीं खरीदेंगे। अतः इन कंपनियों ने अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। एशिया के देशों में इन्होंने अपनी शाखाएं लगाने का फैसला किया। ये देश विकासशील देश थे और वहाँ भारत के जैसे देश, क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है, जो एशियाई देश थे वो विकासशील देश थे, मीन्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। वहाँ श्रम का मीन्स मजदूर बहुत ही सस्ता था, मजदूर सस्ते मिल जाते थे। इस प्रकार वे अपना सामान कम लागत पर तैयार करने लगी। तो ये कंपनियां क्या करने लगी? कम मजदूरी पर सस्ती कीमत पर सामान तैयार करने लगी, ताकि दूसरे देशों में जहां बेचें, अगर वहां आयात शुल्क भी लगता है तो भी इनकी वस्तुएं ज़्यादा महंगी न हो पाएँ और अच्छी प्रकार से लोग उनको खरीद सकें। अपने माल को कम कीमत पर बेचने लगी। ठीक है, क्योंकि कम लागत पर माल तैयार होगा तो कम कीमत पर वो उसको बेच सकेंगी आसानी से। इससे उनके उत्पाद धड़ाधड़ बिकने लगे। मीन्स इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो उत्पाद थे, जो वस्तुएं थी, उत्पाद किसको बोलते हैं? वस्तुओं को। वो धड़ाधड़ मीन्स जल्दी जल्दी बिकने लगे, लोग ज़्यादा खरीदने लगे इनको, क्योंकि सस्ते थे। अब ये विश्व बाज़ार पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूरे विश्व के बाज़ार के अंदर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि इनकी वस्तुएं पूरे विश्व के अंदर, संसार के अनेक देशों के अंदर बिकने लगी। क्योंकि अब सस्ती कीमत पर तैयार हो जाती थी, कम लागत पर, खर्चा कम आएगा तो वस्तु भी कम कीमत पर तैयार हो जाएगी और इन्हें अधिक लोग खरीद पाएंगे। इस प्रकार पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व बाज़ार में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। थैंक यू।